नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज, मस्तूरी। हेमकॉम सेकंड सेमेस्टर के विषय विशिष्टीकृत लेखांकन स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इस विषय पर तैयार किए गए 5 वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला के इस चौथे भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि विनियोगों या प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की दशा में बाजार मूल्य के साथ ब्याज सहित कम इंटरेस्ट एवं ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में प्रतिभूतियों के वास्तविक क्रय मूल्य एवं वास्तविक विक्रय मूल्य की गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। वास्तव में प्रतिभूतियों के साथ ब्याज सहित शब्द का अर्थ है कि प्रतिभूति या विनियोग के साथ साथ उपार्जित ब्याज भी बेचा जा रहा है, अर्थात गत ब्याज की तिथि से सौदे की तिथि तक का ब्याज प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में शामिल है। अतः प्रतिभूतियों के वास्तविक क्रय मूल्य एवं वास्तविक विक्रय मूल्य की गणना करते समय इस ब्याज को घटा दिया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों के ब्याज रहित मूल्य का अर्थ है कि प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गत ब्याज की तिथि से सौदे की तिथि तक का ब्याज शामिल नहीं है। अतः प्रतिभूतियों के वास्तविक क्रय मूल्य एवं वास्तविक विक्रय मूल्य में इसे घटाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्रेता इस उपार्जित ब्याज की राशि का नकद भुगतान विक्रेता को अलग से करता है। वास्तव में बाजार मूल्य के साथ इन दोनों शब्दों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दोनों पक्षों को ब्याज या आय की हानि न हो। अतः लेखांकन करते समय इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए अब हम इन दोनों अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियों के संबंधित कुछ विशिष्ट क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखते हैं। नंबर 1, अरुणा ने 1 अप्रैल 2013 को 40,000 रुपए के 12% सुराना लिमिटेड के ऋण पत्र ब्याज सहित 95 रुपए की दर से क्रय किए, जिन पर ब्याज 1 मई व 1 नवंबर को देय होता है। उसने 1 जुलाई 2013 को आधे ऋण पत्र आरती को 99 रुपए की दर पर ब्याज रहित बेच दिए। दलाली व मुद्रांक शुल्क की राशि ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 1% होती है। दोनों पक्ष अपने खाते 31 दिसंबर को बंद करते हैं। दोनों पक्षों की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो दोनों क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करने की पूर्व आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं कर ली जाएं। पहली महत्वपूर्ण गणना है एक्चुअल परचेज प्राइस का। एक्चुअल परचेज प्राइस क्रय की तिथि है 1 अप्रैल 2013। 40,000 रुपए के 12% ऋण पत्र ब्याज सहित 95 रुपए की दर से क्रय किए गए। 40,000 इंटू 95/100 यह आ जाएगा 38,000। छात्रों, सामान्यतः एक ऋण पत्र 100 रुपए के माने जाते हैं जब तक कि कुछ और सूचना न दी गई हो। तो कुल ऋण पत्रों पर विनियोग है 40,000 का, और यदि हम 100 से इसका भाग दे दें तो ऋण पत्रों की संख्या होगी 400। तो 400 को यदि 95 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा 38,000 रुपए। फिर हमको पता है कि क्रय पर जो व्यय हैं वो क्रय मूल्य में क्या है, जोड़ दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दलाली व मुद्रांक शुल्क की राशि ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 1% है। छात्रों, ये भी हमको पता है कि सामान्यतः दलाली जो है वह प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर होता है, मगर यहाँ पर दलाली और मुद्रांक शुल्क जो है ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का 1% है, और अंकित इसका मूल्य कितना है 40,000। तो क्रय पर वह हम प्लस करते हैं। तो सबसे पहले दलाली का 40,000 इंटू 1/100 ये होगा 400।
फिर हमको पता है कि दलाली का 12.36% सर्विस टैक्स या सेवा कर होता है, तो ये पर भी क्रय पर व्यय है, तो प्लस सर्विस टैक्स दलाली का 12.36%, 12.36 डिवाइडेड बाई 100, यह आएगा 40। सारी हमारी गणनाएं निकटतम रुपयों में होंगी। तो अब देखिए दो प्रकार के व्यय हो गए, 400 और प्लस 49 इक्वल टू ये हो गया 449। अब ये दोनों को प्लस करते हैं हम, 38,000 प्लस 449 तो इक्वल टू हो गया 38,449। फिर छात्रों हम जानते हैं कि गत ब्याज की तिथि से सौदा होने की तिथि तक का ब्याज जबकि प्रतिभूतियों का वास्तविक स्वामी विक्रेता था, इस क्रय मूल्य से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां पर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कब से कब तक का, देखिए ब्याज है ना, ये विक्रय किया जाता है कब का, अप्रैल का, तो नवंबर 2012 से अप्रैल 2013 तक का। तो 1 नवंबर 2012 से अप्रैल 1 अप्रैल 2013, ये कितने हो गए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल 5 महीने। 5 महीना वह समय अवधि है जब इन ऋण पत्रों का वास्तविक स्वामी विक्रेता था, तो उसके हिस्से का ब्याज हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। हमको पता है कि ब्याज सदैव ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 40,000 इंटू ऋण पत्रों पर ब्याज की दर है 12%, तो 12/100 इंटू 5/12, तो ये इंटरेस्ट होगा 2000। अब 38,449 में से हम 2000 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 36,449। तो एक्चुअल परचेज प्राइस होगा 36,449। अब दूसरी हम गणना करते हैं, इनका विक्रय कर दिया जाता है 1 जुलाई 2013 को। आधे ऋण पत्र, इन्हीं ऋण पत्रों का आधा यानी 40,000 में से 20,000 रुपए के ऋण पत्र आरती को 99 रुपए की दर से ब्याज रहित बेच दिए जाते हैं। तो यहां हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक्चुअल सेल प्राइस। तो दूसरा हमारी गणना होगा एक्चुअल सेल प्राइस, ये कब, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2013। कितने पे बेचे गए, आधे ऋण पत्र बेचे गए हैं 99 रुपए पे, तो कुल विनियोग है 40, तो आधे हो जाएंगे इसका 20,000 के, तो 20,000 इंटू विक्रय किए गए हैं 99 रुपीज, 99/100, ये होगा 19,800 रुपए। फिर हमको पता है कि विक्रय का व्यय इस बिक्री मूल्य से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बिक्री व्यय है वो है दलाली के रूप में, और वो भी क्या है, अंकित मूल्य का 1%। तो यहां माइनस करेंगे सबसे पहले दलाली का, तो माइनस ब्रोकरेज, ये है 20,000 1/100, ये होगा 200। और सर्विस टैक्स दलाली का 12.36%, ये होगा। सारी गणनाएं हमारी निकटतम रुपयों में है, तो 200 और प्लस 25, 225। अब इसमें से माइनस करते हैं 19,800 माइनस 225, तो 19,575।
चूंकि यहाँ पर विक्रय किया गया है अरुणा द्वारा ब्याज रहित, इसलिए विक्रेता के हिस्से का ब्याज इस वास्तविक विक्रय मूल्य में से घटाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमको पता है कि इस अवधि का ब्याज जो है क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से भुगतान किया जाता है। तो यहाँ ब्याज का भुगतान किया जाएगा आरती द्वारा अरुणा को। तो अरुणा को पृथक से प्राप्त होगा इंटरेस्ट। कब से कब तक का? देखिए, ब्याज दे होता है 1 मई और क्या है 1 नवंबर को, और ये विक्रय किया जाता है कब? जुलाई तक का। तो 1 मई टू 1 जुलाई, 1 मई 2013 टू 1 जुलाई, 1 जुलाई 2013। ये हो जाएगा दो महीने का। तो 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 2 मंथ, 20,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12। तो ये ब्याज होगा 400। इस प्रकार अरुणा को कुल रिसिप्ट होगा आरती से टोटल रिसिप्ट होगा 19,575 प्लस सेपरेट ये 400 रुपीज है ना इंटरेस्ट का। तो ये टोटल हो जाएंगे 19,975, जबकि एक्चुअल जो है सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेल्स प्राइस जो है, एक्चुअल सेल्स प्राइस है वो है 19,575 और अरुणा आरती से कुल मिलाकर प्राप्त करेगी 19,975। नंबर 3, प्राप्त ब्याज। अरुणा वर्ष में 2 बार ब्याज प्राप्त करेगी, एक 1 मई को और फिर क्या है 1 नवंबर को। तो देखते हैं अपन जो है कैलकुलेशन नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव। सबसे पहले ऑन 1 मई, फर्स्ट में 2013। 1 मई को देखिए ये पूरे 40,000 रुपए के ऋण पत्रों के स्वामित्व में था। तो 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 12/100 इंटू वर्ष में 2 बार प्राप्त होता है, पहले 6 महीने का 1 मई को और दूसरे 6 महीने का 1 नवंबर को, 6/12। ये इंटरेस्ट होगा 2,400। फिर अरुणा सेकंड टाइप इंटरेस्ट प्राप्त करेगी 1 नवंबर को। तो ऑन 1 नवंबर 2013, नवंबर 2013 में अरुणा वास्तव में आधे ऋण पत्रों के स्वामी हैं, क्योंकि उसने 1 जुलाई 2013 को आधे ऋण पत्र आरती को बेच दिए। तो जब ब्याज दूसरा 6 माही का दे होगा 1 नवंबर को, तब इसके स्वामित्व में सिर्फ जो है आधे ऋण यानी 20,000 रुपए के ऋण पत्र रहेंगे। तो अब की बार ब्याज प्राप्त होगा वो 20,000 पर। तो 20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये होगा 1,200। यानी अरुणा 2 बार पहले मई को प्राप्त करेगी 2,400 रुपए का और 1 नवंबर को प्राप्त करेगी 1,200 रुपए का ब्याज। अब हम देखते हैं कि अरुणा ने जो 1 जुलाई 2013 को ऋण पत्र आरती को 99 रुपए की दर से बेचे थे, तो इसे लाभ हुआ था या हानि। तो निकालते हैं कैलकुलेशन नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन
सेल ऑफ डिवेंचर। नेट सेलिंग प्राइस के कितने थे? नेट सेलिंग प्राइस विक्रय किए थे, इनका नेट सेलिंग प्राइस था 19,575, 19,575 रुपये, 19,575 रुपये। माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये ऋण पत्र क्रय किए गए थे, इनका वास्तविक जो है क्रय मूल्य था वो 36,449 था। ये पूरे 40,000 का था। अब इसमें से आधे अरुणा ने 20 दिए, तो 36,449 का क्या करते हैं अपन? आधा। 36,449 इंटू 1/2। तो रियल कास्ट इस डिवेंचर का आएगा 19,225। तो हम देखते हैं कि नेट सेलिंग प्राइस अधिक है और इस डिवेंचर का जो कास्ट है 20,000 रुपए के, वो क्या है? कम है। तो यहाँ प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कितना होगा? 1,350 प्रॉफिट। तो अरुणा को विक्रय से प्राप्त लाभ होगा 1,350 रुपए। अब देखते हैं कि खाते बंद किए जाते हैं 31 दिसंबर को। अब जो सेकंड जो है 6 महीने का ब्याज वो प्रारंभ हो जाता है नवंबर से, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने का ब्याज वो क्या होगा? आपका अर्जित होगा, जिसको हम क्या करेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्या है? 31 दिसंबर 2013, जब लेखे क्या है? बंद किए जा रहे हैं। तो वास्तव में अरुणा 31 दिसंबर को 20,000 रुपए के विनियोग की क्या है? स्वामी है। तो 20,000 ब्याज की दर है 12% ऋण पत्रों पर और इंटू 2/12। नवंबर और दिसंबर 2 महीने का क्या है? अर्जित ब्याज। तो ये होगा 400। तो जब खाते बंद किए जाएंगे तो अर्जित ब्याज होगा अरुणा को वो 400 रुपीज का। कि अरुणा की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां एवं लेख तैयार करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं। अब कुछ और महत्वपूर्ण गणनाएं आरती की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां हेतु। सबसे पहले देखिए कि 1 जुलाई 2013 को आधे ऋण पत्र आरती को 99 रुपए की दर पर ब्याज रहित बेचे गए। ने आरती ने 20,000 रुपए के विनियोग 99 रुपए प्रति की दर से खरीदे। तो सबसे पहले आरती के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअल परचेज प्राइस। एक्चुअल परचेज प्राइस कब क्रय की इसने? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2013। आधे ऋण पत्र कुल विनियोग था 40,000 का, तो आधे खरीद लिए तो 20,000, 99/100 ये हो गए 19,800 प्लस क्रय पर व्यय इस मूल्य में हम जोड़ देते हैं। तो क्रय पर व्यय है दलाली एवं मुद्रांक के, वो अंकित मूल्य का कितना है? 1%। ब्रोकरेज ये है 20,000 इंटू 1/100 इक्वल टू 200 और प्लस दलाली का 12.36% सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स
200 इंटू 12.36/100, ये जाएगा 25। 225 प्लस कर दें इसको 20,025। चूंकि आरती ने ये जो है ब्याज रहित क्रय किए हैं, इसलिए विक्रेता के हिस्से के उपार्जित ब्याज यहां पर क्रय मूल्य से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक्चुअल परचेज प्राइस हो गए 20,025 रुपए। लेकिन आरती को 1 मई 2013 से 1 जुलाई 2030 तक ये 2 महीने का जो उपार्जित ब्याज जो अरुणा की स्वामित्व की अवधि के हैं अलग से चुकाने पड़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड टू अरुणा। कब से कब तक कहेंगे? 1 मई 2013 टू 1 जुलाई, क्योंकि 20 दिया जाता है कब जो है 20 दिया जाता है ये 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2013। तो पता है कि ब्याज दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो 20,000 और ब्याज की दर है 12%, 6 माह का, 6 ये 2 माह का ब्याज, मई और जून का, ये होगा 400। इस प्रकार टोटल 20,025 प्लस 400 इक्वल टू 20,425। आरती को भुगतान करना पड़ेगा अरुणा को कुल 20,425 रुपए का। अब हम देखते हैं दूसरा कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीव। फर्स्ट नवंबर 2013 ब्याज आप देखिएगा ऋण पत्र पर ब्याज देता है 1 मई और 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 वह दिया है जब आरती जो है 20,000 रुपए के ऋण पत्रों की स्वामी है, तो ये 6 महीने वाली जो ब्याज है ये प्राप्त होगा आरती को। 20,000 टू 12/100 इंटू 6/12, ये 6 महीने का ब्याज प्राप्त करेगी। ये होगा 1,200। तीसरा महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है अक्रूड इंटरेस्ट। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को 2030 लेखे बंद किए जाते हैं 31 दिसंबर को। तो उपार्जित ब्याज जो है दो महीने का जो है उपार्जित ब्याज रहेगा नवंबर और दिसंबर को। 20,000 400। इन महत्वपूर्ण गणनाओं के पश्चात अब हम क्रमशः अरुणा एवं आरती की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसने अप्रैल 1 को 40,000 रुपए के 12% की दर से जो है इसने परचेज किए थे 12% ऋण पत्र को और 95 रुपए की दर से। तो यहाँ हमने कैलकुलेशन किया था जो है वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य इसका था 36,449। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर होता है वास्तविक क्रय मूल्य से और इंटरेस्ट अकाउंट डीआर होता है इंटरेस्ट के अकाउंट से, और इन दोनों के टोटल से बैंक अकाउंट सीआर होता है। तो यहां हम देखते हैं कि 12% डिबेंचर इन सुराना लिमिटेड डीआर वास्तविक क्रय मूल्य से। तो वास्तविक क्रय मूल्य देखिए कितना है 36,449। फिर हमने किया इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट कितना है 2,000, और इन दोनों के टोटल से बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट होगा
38,449। यहाँ देखिए टू बैंक अकाउंट 38,449। इसके बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्याज जो है दे होते हैं मई को और क्या है 1 नवंबर को। तो 1 मई को जब इंटरेस्ट रिसीव करेगी अरुणा, तो 1 मई वो स्थिति है जब अरुणा पूरे 40,000 रुपए के ऋण पत्रों की स्वामी है, तो पूरा 6 महीने का ब्याज जो है अरुणा को प्राप्त होगा। तो फर्स्ट में तो बैंक अकाउंट डीआर और 2 क्या है इंटरेस्ट अकाउंट। ये 2,400 हमने कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट रिसीव में 1 मई को। 1 मई 2013 40,000 इंटू 12 बाई 100 इंटू 6/12 2,400, ये 2,400। फिर आते हैं जुलाई 1। जुलाई 1 में आधे ऋण पत्र बेच दिए जाते हैं। जुलाई 1 को आधे ऋण पत्र का विक्रय 99 रुपए की दर से आरती को बेच दिए जाते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट डीआर टू 12% डिवेंचर इन सुराना लिमिटेड, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब यहां देखते हैं 19,975 कुल भुगतान प्राप्त हुआ था अरुणा को, वो है 19,975 रुपए बैंक अकाउंट, जिसमें वास्तविक जो है क्रय मूल्य था वो कितने का था 19,575 रुपए का था, और 400 रुपए के क्या थे इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट होगा क्रेडिट कितने से 19,575 से, और क्रेडिट होगा इंटरेस्ट कितने से 400 से, और इन दोनों के टोटल से बैंक अकाउंट डेबिट होगा 19,975। इसके बाद देखते हैं कि जब नवंबर 1 को दूसरा इंस्टॉलमेंट जब ब्याज का इसको मिला जो है, तो वहां पर अरुणा वास्तव में आधे ऋण पत्रों की स्वामी थी। तो यहां हम 20,000 पर 6 महीने का ब्याज निकालें तो वो कितना आएगा 1,200। तो बैंक अकाउंट डीआर 1,200 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,200। इसके बाद देखते हैं हम जो है अक्रूड 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को जो उपार्जित ब्याज है अरुणा के लिए वो 2 महीने का था 31 दिसंबर को, और वो 400। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर 400 टू इंटरेस्ट अकाउंट 400। और जब साल के आखिरी में हम जब खाते बंद करेंगे तो ब्याज लेखे का शेष जो है वो क्रेडिट शेष 2,400, और जो प्रॉफिट हुआ था 12% है ना डिवेंचर इन सुराना लिमिटेड 1,350 ये प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था जो है प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ डिवेंचर। तो कुल मिलाकर अरुणा को प्रॉफिट हुए थे 1,350 रुपए के। तो इसका विस्थानांतरण कर दिया जाएगा लाभांश लेखे में। तो 12% डिवेंचर इन सुराना लिमिटेड हो गया 1,350, और दोनों के टोटल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया कि 3,750। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट जो है 2,400 आया, इसका हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अकाउंट में यहाँ देखिए इंटरेस्ट अकाउंट जो है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ था सबसे पहले अप्रैल 1 को 2,000। फिर देखिएगा इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ था मई 1 को 2,400। फिर हम देखते हैं कि फिर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था 400, और फिर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था 1,200। फिर यहां देखते हैं इंटरेस्ट फिर से क्रेडिट हुआ है था कितने से 400। 1 2 3 4 ये 4 अमाउंट जो है क्रेडिट हुए थे और एक अमाउंट हुआ था डेबिट। तो हम क्रेडिट का टोटल करेंगे तो देखिए 0 0 4,400 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का टोटल है 2,000। तो क्रेडिट बैलेंस होगा 2,400। ये 2,400 जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। इंटरेस्ट अकाउंट दिया 2,400, ये इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और
12% डिवेंचर इन सुराना लिमिटेड 1350 है। ये आधे ऋण पत्र को बेचने से जो अरुणा को क्या हुए थे, प्रॉफिट हुए थे 1350, और दोनों के टोटल से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ 3750। अब हम जनरल एंट्री देखते हैं आरती की पुस्तकों में। की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां। आरती ने 1 जुलाई 2013 को आधे ऋणपत्र 99 रुपए की दर से ब्याज रहित क्रय किए थे। तो 12% डिबेंचर इन सुराना लिमिटेड अकाउंट DR 20,025, ये 20,025 हमने निकाला था वास्तविक क्रय मूल्य, क्योंकि ये ब्याज रहित था तो ये 20,025 रुपए क्या हो गए। 12% डिबेंचर इन सुराना लिमिटेड, और ब्याज के उसने अलग से चुकाए अरुणा को, वो कितना था इंटरेस्ट पेड 1 मई 2013 टू 1 जुलाई 2013 का 400 का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट अकाउंट DR 400, और दोनों के टोटल से 20,425 रुपए नकद भुगतान किए आरती ने अरुणा को। दूसरी जनरल एंट्री नवंबर 1 को, नवंबर 1 जब ब्याज की दूसरी किस्त ये दे होने की तिथि है जो है ये, तो 1 नवंबर को जब ब्याज होगा तो 20,000 रुपए के ऋण पत्रों की स्वामी कौन थी, आरती, तो ब्याज इसे प्राप्त होगा। तो ये देखिए हमने निकाला था इंटरेस्ट रिसीव्ड 1 नवंबर 2000 को 20,000 का, ये कितना होता है 1,200 रुपए का ब्याज। तो ये हमने क्या कर लिया, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,200 रुपए का। और साल के आखिरी में जब लेखे बंद किए जाएंगे तो 2 महीने का ब्याज जो हमने देखा 31 दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का उपार्जित ब्याज, ये ब्याज अर्जित करेगी आरती। तो 20,000 रुपए का 2 महीने का अर्जित ब्याज होगा 400 रुपए। तो ये हमने लिखा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट 400। और साल के आखिरी में इंटरेस्ट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर करने पर कहाँ, ट्रांसफर करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 1200 कैसा है कि हमने जब इंटरेस्ट अकाउंट देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट सबसे पहले डेबिट हुआ था 400 में, फिर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1200, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितने का 400। तो क्रेडिट का टोटल होता है 1600 और डेबिट का टोटल है 400। तो बैलेंस कितना आएगा 1200। ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये ब्याज लेखे का शेष जो है ट्रांसफर हो जाएगा 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200। छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।